अम्मा जो बताओ, जो हम संदूक में ये मोटी मोटी गड्डियां ठूंस रहे, भी खर्च कब करोगी? ना स्पीड खर्च कर देंगे तो खत्म ना हो जाएंगे। अच्छा, तो छाती पे साथ में ले जाओगी क्या रख के? कोई ऊपर ले जाने को इरादा होना है। तूने एक तो ना 9 ठैये की फौज पैदा कर दी है। सोच आगे उनकी पढ़ाई लिखाई में कितना खर्चो पड़ेगा। हाँ, जवाब तो तुमने सही गई अम्मा। पढ़ाई लिखाई में सारू बहुत पैसा लगता है, बहुत खर्चा है। तुम कितना ध्यान रखती? अरे एक हमारी तो है इस घर में जो सबको ख्याल रखती है। तेरी लुगाई को तो सजने संवरने से फुर्सत ना है। एक बात बता। हाँ? तूने अपनी लुगाई को ना बता दो इन पैसन के बारे में? अरे ना बता देती तो क्या तुम्हारे पास आने देती? पूरी की पूरी गड्डी खुद दबोच लेती। लाल, अरे भाई हम तो बस इमोशनल फूल हो गए। देखो ना, तूने साबित कर दो कि तू लुगाई को गुलाम ना है गो। अपनी अम्मा को अखंड सेवक है गो। बस लाल ऐसी हमारी सेवा करता रहे और मेवा ला के संदूक में धरता रहे। अच्छा ठीक है, चलो सब तुम्हारा आशीर्वाद आ जा रही है। खुश रहे। पियो पियो। ऐसी सेवा करता रही हो। जय जय माता लक्ष्मी। धन्यवाद धन्यवाद। ऐसा होनहार सपूत दे दो। एक बात बताओ, तुम लोगों का मतलब परसों एग्जाम है ना, तो कैसी चल रही तैयारी वगैरह? अरे एकदम झकास। हमें तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड ना मास्टर साहब हमें ही देंगे। अच्छा, हाँ तो खुद पे विश्वास ना हो रहा हुआ है। क्यों इतने ज्यादा स्मार्ट हैं? हाँ दीदी, हमारे अंदर के ज्ञान की ज्योति जल गई है। वैसे तो काफी अजीब लग रहा, मतलब तुम तीनों के मुंह से ऐसी बातें सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कोई चिढ़ के नहीं कहा करता कि मेरी पूंछ में आग लगा दो, मैं रॉकेट बन गई हूँ। दीदी आपको हम पे भरोसा नहीं है ना? ठीक है, आप हमसे कोई भी सवाल पूछो, हम उसका चुटकियों में जवाब दे देंगे, चुटकियों में। अच्छा रणबीर लाइयो, दियो जरा इतिहास की बुक दे। इतिहास से शुरू करूंगी। चल बता ऋतिक, दूसरा विश्व युद्ध कब तक चला था? जब तक खत्म नहीं हुआ था। क्या बकवास है? अरे जब खत्म हो जाएगा तब कोई क्यों लड़ेगा? खत्म हो गया तो खत्म हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लैपिंग करना, अब तेरा ही नंबर है। चल ये बता, काल कितने प्रकार के होते हैं? 3। बता, नाम बता। मिस्ड कॉल, डायल्ड कॉल और रिसीव्ड कॉल। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। एक और काल है जो मैंने तेरा आता हुआ दिखाई दे रहा, बुरा काल है? ये तो है ही नहीं मेरे फोन में। रहने दे चमची, बस रहने दे। चल रणबीर पूछो। अब तू ये बता, 1947 में भारत में क्या खत्म हुआ था? 1947 में 1946 खत्म हो गया। वाह, जब देखो 1946 खत्म होगा तभी तो 1947 शुरू होगा। अरे क्या दिमाग है भाई ऐसा जवाब सुन के ना, मतलब तेरा यो वाला टीचर ना खिड़की से कूद के सुसाइड कर लेगा। बदतमीजो, ये पढ़ाई करी तुम तीनों ने यहाँ बैठ के? हैं ऐसे पास हो गए तुम पेपर में? चुपचाप बता रही है बीबी, अगर थोड़ी बहुत अकल हो ना तो कल का दिन है तुम्हारे पास, ढंग से पढ़ लो, वरना गधे की तरह ऐसे घूमते फिरोगे तीनों। ये पढ़ाई करी इन्होंने। पकड़ो। देख ब्रो, पढ़ाई तो हमसे होने से रही। अपने पास पुराना वाला तरीका है। जलतो भाव कोयला लेके शपथ ले रहे, आज से ईमानदारी हमो मतलब है कि घूसखोरी बंद, न्योछावर खानो बंद, भ्रष्टाचारी बंद, काला बाजारी बंद, सब कुछ बंद कर रहे और आज से शपथ ले रहे, आज से हम सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे। चाहे हमारे रास्ते में कितने भी कांटे, कितनी भी मुसीबतें, लेकिन हमारे कदम नहीं डगमगाएंगे। आज से हम ईमानदारी के रास्ते पे चलेंगे। आज से हम शपथ ले रहे, चाहे हमारे सारों खून को कतरा कतरा बह जाए, परिवार पे चाहे जितनी मुसीबत आए, लेकिन हफ्फू सिंह के कदम अब डगमगाएंगे नहीं।
हमेशा कानून के नियमों को पालन करेंगे और जो हम शपथ ले रहे हैं, हमारे खानदान की जो परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन है, वो ये 3 ठैया जो खंबा हैंगे, इनके नियमों को पालन करेंगे। चाहे जितने कष्ट मिले हमें, हमारे कदम नहीं डगमगाएंगे दादा। ईमानदारी और सच्चाई अटल है, बाकी सब कटल है। शिव शंकर, जय भोलेनाथ। पंडित जी अब जागू क्या करने? आपका हाथ लाइए। हाँ यजमान, अब आप में से भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से निकल गया है। अब आप एक अच्छे, सच्चे और ईमानदार व्यक्ति बन गए हैं। डाल दीजिए इसके। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, शपथ ले ली, नारों तो बदलो। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गुजरात में शहर सूरत है। कहूँ ऐसा ना हो जाए कि तेरे ससुर की आखिरी ख्वाहिश तेरी आखिरी ख्वाहिश हो जाए। मैं कुछ समझा नहीं सर। अब कुछ दिन पहले तूने अपने ससुर की चिता जलाई थी, तब भी छुट्टी ली थी। तेरो ससुर फिर से जिंदा होगा। वो याद आया सर। एक्चुअली क्या हुआ सर, जब हम उनकी चिता जला रहे थे तो उनके कूल्हे को झटका लग गया सर, और अचानक से वो चिता पर उठकर बैठ गए सर। दरअसल वो जिंदा थे सर। कंफ्यूजन कौन को वो, तो को कि तेरे ससुर को? नहीं सर। सारे हमें सब पता है। तेरी लुगाई को बर्थडे आ रहा हुआ है। करेक्ट आ रहा हुआ है ना, वही खिलाने छुट्टी चाहिए। तो ससुर को बार बार चिता पे काहे बिठा रहा हो? नहीं सर, वो एक्चुअली सर, वो सर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। मेरी बीवी का बर्थडे आपको कैसे याद? कैसे तूने हमसे 5000 रुपया ली थी बीबी के बर्थडे पर पिछली साल, जो आज तक देने को नाम नहीं लो, यही से याद है? वो मैं सर कुछ दिनों में सबका। अरे धनवंतरी जी, अरे दादा दादा दादा, बैठो बैठो बैठो। आज इतने को रास्ता कैसे भूल गए? अरे अब क्या बताएं आपसे, आप तो हमारे धंधे के बारे में सब जानते ही हैं। वो क्या है, झकरकट्टी में एक नए दारू के ठेके का उद्घाटन करना है और उसके लिए वेरिफिकेशन की आवश्यकता है। तो हम चाह रहे थे कि वो वेरिफिकेशन आप कर देते, हमारा भी काम हो जाता और आपका मुंह ही मीठा हो जाता। मिठाई का जरूरत। ये क्या कर रहे हो अप्पू सिंह? आज ही तुमने ईमानदारी की शपथ खाई है और आज ही तुम्हारे कदम डगमगा रहे हैं। अरे बकवास कर रहा है ये गधा। माना कि अम्मा के इमोशन में आके तूने अम्मा का दिल रखने के लिए प्रतिज्ञा ले ली, लेकिन प्रतिज्ञा ले ली इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ आई लक्ष्मी को लात मार दे। क्या कर रहा है? जी बात भी सही है। कैसे सही कही अप्पू सिंह? अपनी प्रतिज्ञा याद करो, अपनी शपथ याद करो। भ्रष्टाचार के दलदल से निकल के सही रास्ते पे चलने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, तुम्हें मिला है, उसका पूरा फायदा उठाओ। ओ, मेरी बात सुन ध्यान से। अगर तूने पत्थर मार के किसी के बागीचे से फल तोड़ा होता ना, वो भी गलत होता, पर ये फल तो तेरी झोली में आके खुद गिरा है। इसे क्यों ठुकरा रहा है तू? क्या कर रहा है ये? जी बात भी सही है। बस अप्पू सिंह, बस बहुत हो चुका। ये बात है तुम्हारे पूज्य पिताजी की। Cat. Hi, cat. Cat is so beauty. And the beast. Kamlesh? Meaning, whom you calling beauty and whom you calling beast? सिंपल सी बात से दीदी, अब ब्यूटी तन्ना बोलेगा, बीस्ट ही बोलेगा, मैंने और क्या बोलेगा? Beast का मतलब पता है इसको? Okay. Kamlesh, you telling me what you wanting, what you asking, telling me fast no. Actually, today me want to know and my body want to know कि मेरी छवि
कैसी छवि है तुम्हारी फैमिली की छवि में, ये बताओ। कमलेश, meaning why suddenly you asking this stupid question? No, it is not stupid question. Actual, intellectual question. तुम्हारे पापा मुझे देख के ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कोई कंकर आ गया हो चावल में। तो वो तो है ही। No, Kamlesh, come on. Meaning, you are my very good and true friend, right? And you dropping my brother, sister to school. Also, whenever meaning my mother needing you bringing market in the house, right? Plusing all calculation equals to you. You are a very good human being. अबे ओए खजूर, ऐसा है उसने ना तेरा दिल ना दुखाना, इसलिए तुझे सच ना बता रही। सच ना तुम्हारे से सुन। देख क्या है ना, हमारे जो छोटे छोटे भाई बहन है ना, वो मतलब तुझे समझते हैं रिक्शा वाला। No, Kamlesh, no. हाँ, और मम्मी का बताऊं तुझे तो मम्मी मतलब, हाँ तूने सुना कभी किसी को ऐसे कहते हुए, छोटू इधर आइयो, छोटू जरा सब्जी लेके आ जा। तो वो जो छोटू है ना, वो तू है। चल बाय छोटू। My dear Kamlesh, you're not worrying, Kamlesh. Meaning, okay, me is having one idea. You needing to impress my fathers, and me sure if you impressing my father, na then half of your job is done. Meaning 80% work done. Okay, done. यार अंकल जी, अंकल भी बोल रहा हो, यार भी बोल रहा हो। No. तो किस टाइप को आदमी है यार? why you not thinking कि me a good body, good boy, a lovely boy? बस एक तो पहले तू हिंदी बोलना ढंग से सीख ले, नहीं तो चांद सितारे बाद में टूटेंगे, तेरी हड्डियां हम तोड़ देंगे। कौन देना? अंकल जी मुझे कुछ नहीं पता, मैं मतलब आपको खुश करने के लिए, आपका विश्वास जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, कसम से। हट! कहाँ है? छोड़, हाथ छोड़, तेरे भरोसा नहीं है हमें बिल्कुल। अच्छा जी, ऐसी बात हो गई तो ठीक है, आपका भरोसा जीतने के लिए एक न्यूज है मेरे पास, बता दूं? कौन सी न्यूज? मैं और कैट एक्स्ट्रा क्लास के बहाने फिल्म देखने जा रहे हैं। प्यार के पंछी आपको चूरन लगा के। अभी जोश, तैयारी कैसी है? एकदम पूरी है सर। आप तो एकदम सोच ही सकते हैं कि हमने रात भर बैठ के क्या किया होगा। हाँ सर, इस बार आप देखिए, हम ऐसे नंबर लाएंगे कि आप तो मतलब चौकन्ने रह जाएंगे, मतलब आपको विश्वास ना होगा। आप ये सोचेंगे कि हम जैसे हीरा कहाँ छुपी जाती। पता नहीं क्यों तुम लोगों की बातें सुन के कुछ अजीब सा लग रहा है। देखिए सर, अब हम जैसे मासूम बच्चे अच्छा करने की ट्राई करते ना, आप तुरंत ना हमारा हौसला तोड़ देते हो। वेरी बैड। जब आप ऐसी बातें करते हैं ना, तब हमें यही लगता है कि ये स्कूल छोड़ के ना कहीं और पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ सर, मासूम बच्चों पे शक करने से कौन कौन से पाप लगते हैं, आपको इस चीज का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। करेक्ट, बिल्कुल सही कही, करेक्ट। अरे माट साहब, तुम्हें ऐसे मासूम लौंडा लपाड़ियन पर शक नहीं करो चाहिए। पापा आप यहाँ ऐसे कैसे? अरे जवाब देने आए हैं इन्हें, हम इन्हें जवाब देने आए हैं कि तुम्हारे कितनी लगन से पढ़ती हो। माचा तुम्हें क्या लगता है जी हमारे मासूम लौंडा लपाड़ी फर्रन से बिल्कुल लदी पड़े हैं, भरी पड़े हैं? क्या समझ रहे तुम? नहीं, हमने तो ऐसा नहीं कहा। नहीं बेटा रुक। नहीं पापा, मास्टर जी ऐसा बिल्कुल नहीं समझ रहे है ना मास्टर जी? का समझ रहे का नहीं समझ रहे, लेकिन हम इन्हें सब समझाएंगे। दरोगा हापू सिंह के लड़कन पर शक नहीं, हमें बर्दाश्त नहीं है। नहीं, बेटा इन्हें क्या लग रहा हो कि हम मतलब तेरी टाई में ऐसे हाथ लगाएंगे और इन्हें फर्रा दिखेंगे। आपको क्या लग रहा हो हापू सिंह के लड़का टाई में छुपा के फर्रा रखते हैं ऐसे? हमारे लड़कन पर शक ना करियो। आपको क्या लग रहा हो कॉलर के पीछे छुपा के रखी है? गलत बात। और बेटा ऐसे आओ। नहीं पापा, हाँ रहने दो। अरे माँ साहब को गलत साबित करने। नहीं, मैं खुद निकाल लूंगी। जहाँ हाथ डालेगी एक पर्ची नहीं निकलेंगी। देखो एक नहीं निकल रही।
संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अब बताओ, भूल रही ना, बुरू लग रहा हूं ना। बेटा माफ करियो अपने बाप को, लेकिन हमने सबसे शपथ ली है ना, हमने कसम खाई है, न गलत काम करेंगे न गलत काम होने देंगे। हप्पू सिंह के लड़का मेहनत से पढ़ेंगे, ऐसे फर्रा ले जाके स्कूल में पास नहीं होंगे। अरे पापा लेकिन आपने तो हमारे रिजल्ट की धज्जियां उड़ा दी। बताओ रिजल्ट? कौन सा रिजल्ट? तुम लोगों की इन हरकतों के बाद क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें एग्जाम में बैठने देंगे? गया तुम्हारा ये साल गया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, ऐसे ईमानदार बाप का ऐसे बच्चे। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? सुनो, देखो हम तुम्हारे लाने काले क्यों हैं? यार मन ही नहीं है ना, अरे मन ही नहीं है, जबरदस्ती खाओ। हम इतने मन से बना के लेके आए बाको का। एक सेकंड लगाइयो, नहीं अब हमें खीर में कछु कालू कालू लग रहा हूँ का काम करवाने। तुम उस टाइप की हो नहीं है, इतने प्यार से खिलाने वाली पार्टी का काम निकलवाने। पकड़ो का है काम हमाओ नहीं है। हाँ? तुम्हारा भी हमारे प्रति कछु फर्ज होना चाहिए। कैसो फर्ज? यही कि देखो तुमने बच्चों को जो पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद कर दो, ठीक है, लेकिन कम से कम हमारे पापा इतने सीधे साधे भोले वाले हैं, उनके बारे में तो कभी सोचो, कभी हेल्प करो। तुम्हारा बाप कितनो सीधो है वो सब पता है। असल बात उनकी गुण तो बिल्कुल बात न करो। ससुर न कहें, कसम से कह रहे, मन तो करते है उन्हें ससुर जी नहीं असुर बोलो चाहिए। हरकतें ऐसी ये हमारे पापा की बेइज्जती है। अब बेइज्जती है? हम अपना फर्ज निभाने काहे की बेइज्जती? हमारे प्रति भी कोई फर्ज है ना तुम्हारा। हमने ड्यूटी ज्वाइन करते वक्त अपने आप से बचन लो, बचन लो तो सारो बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे, फर्ज से बढ़ के कुछ नहीं। शादी के टाइम हमें तुमने 7 वचन दिए थे, वो सब भूल गए। अबे बस एक ही दिमाग में चीज है, कानून से बढ़ के कुछ नहीं। हमसे भी सारी गलती हो जाए ना तो अपने हाथ में से हथकड़ी डालेंगे, गरीबाना से पकड़ेंगे और थाने में बंद, खत्म। हम खुद अपने आप को माफ ना करेंगे तो अपने बाप की तो बात ही ना करो। तो ठीक है, हम जा रहे, बताइए अपना सामान पैक करके बस। चलो अड्डा छोड़े आए, बस अड्डा छोड़े आए, सूटकेस हम लगा दें। मायके की धमकी बिल्कुल ना दइयो हमें। और सुनो, कि नैन मटक्का वाली बिल्कुल लड़ाई के मूड नहीं है। अबे आंखें ना दिखाओ हमें, बिल्कुल बिल्कुल मूड नहीं है अपने को। तुम काम कर रहे हो। गोबर बहने नहीं तुमने भरा है, और बच्चों को पढ़ने के लिए बोलने के बजाय उनका माथा सला रही हो। अच्छा, तुमने तो अपने लाल को बड़ो बोलो, पढ़ो पढ़ो, नहीं भूल गए क्या बता रहे थे कि खर्रे इतने छिपा ले, इतने छिपा ले, इतने छिपा ले, जेब में छिपा ले, पीछे की जेब, आगे की जेब। लंगोट भी बोला था, लेकिन मुझे तब कहाँ पता था कि मेरा बाप इतना ईमानदार होगा है? लेकिन आज ऊपर उनकी कितनी इज्जत है पता है तुम्हें? आज ही उन्होंने शर्त लगाई थी कि हप्पू नहीं बहकेगा, और नहीं बहका। पूरे 25 रुपए जीते उन्होंने। 25 रुपए? उनको बोलो कि 25 रुपए के चने खरीद के ना दोनों बैठ के खाते रहो घोड़े के जैसे। बात करते शुक्र मनाओ कि हम जल्दी ऊपर ना आ रहे। हम ऊपर आ गए ना तो समझ लो हम क्या करेंगे। क्या? सासू अम्मा के संगे मिल के बाकी कान भर के तुम दोनों के नींबू निचड़वा देंगे। हम आपके ससुर जी के अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज हुई है, तो अब आप क्या एक्शन लेंगे? या आपके घर का मामला है ये कहकर केस को रफा दफा कर देंगे? अरे जब मैं पूछने वाली क्या बात है, मामले को रफा दफा कर दो। तुमसे पूछी कौन है? हैं? शांत रहो तुम 2 मिनट। हाँ बेटा बता, तना खुल के बता। इनके पूज्य पिताजी हमारे ससुर जी ने करो तो क्या करो, तना खुल के बता, ये तो सुनने। सर इन्होंने अपने किराएदार की पत्नी को छेड़ा है सर। अबे कोई सबूत है? छड़ा छड़ा। एक सेकंड, अब तुम बड़ी अम्मा बन रही। सबूत बबूत जो सब कोर्ट में पेश होगो, इतने कछु नहीं होगो। तुम अबे फिलहाल इन्हें थाने ले चलो। यस। अरे 1 मिनट बेटा, कोई उठा के मुझे बाथरूम में ले चलो, इससे पहले कि रायता फल जाए। समझ नहीं रहा यार। ना 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 ना, फिर लेके चलना। एक सेकंड, बाथरूम ना जाओगे, पहले थाने जाओगे सीधे। अरे उन्हें जान दो ना, बाथरूम में निपटन दो ना, क्या कर रहे हो तुम? अच्छा, और बाथरूम में दरवाजा बंद करके दाएं बाएं खिड़की से कूद काट के भाग गए तो कौन जवाब देगो? कौन जवाब देगो?
इतने कानूनी बातें चल रही हैं, तुम बीच में मत कूदो। नियम कानून से बात होगी। हाँ आप पहले होते चलो होते ही इन्हें सुनो, ले जा थाने में, घुसेड़ दे पखाने में, लेकिन इतने कुछ ना करेंगे, होते ही करेंगे। लेकिन सर इन्होंने बीच रास्ते में अगर रायता फैला दिया तो? हाँ तो ये गब्बर है, इनको नाम तूने सुनो नहीं है? गब्बर नाम ही गब्बर है, ठाकुर नहीं है जी के हाथ ही नहीं है। अगर कछु कांड कर देंगे तो अपने हाथ से ये काम तमाम कर लेंगे। फटाफट ले जा, चल बा। अरे अरे एक मिनट, क्या कर रहे? क्या कर रहा है? आज तुझे मेरे डंडे का कमाल। पिछवाड़े मत जो तुम कैसो बाप है, जब आदमी को प्रेशर इतना हुआ हुए तो सोचो काय पेल पेल के चाय सुड़क सुड़क। अरे हमारी चाय ठंडी होगी, गरम तो कर दो। मुंह में छान ले अपने। जब पहले गरम हो गई। अरे भगवान, जाबुआ क्या कर रहा हुआ है? हाँ? तो ससुर आएंगे। ससुर नहीं है, छेडूसुर है। का? एक नंबर का छेडू और असुर, छेडूसुर, उसके साथ तो यही होना चाहिए। अफवाह ईमानदारी से अपना फर्ज निभा रहा है। भाई जो भी कहो, जो चल लो है ना, सही ना चल लो है। मतलब ईमानदारी की हद होती है, मतलब रिश्ते भी कुछ होते हैं कि नहीं। ससुर आगो। जिम्मेदारी जिम्मेदारी गुनहगार को पकड़ना ही चाहिए। अरे मम्मी हम क्या बताएं, पापा को ऐसे कुत्तन जैसे घसीट के ले गो मनोहर। सही में अम्मा, हमने बहुत रोको मम्मी, लेकिन तुम्हारे दामाद ने सुनी ना। रज्जो मम्मी हम रख रहे हैं फोन, बाद में बात कर रही है। पापा राधे 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 राधे। रज्जो तू रो क्यों रही है? बिन्नो पापा चले गए। भगवान दर्शन ही नहीं करने दिए, ऐसे कैसे? चीजू टाइट है या लूज? अप्पू को तो मैं इतना पिला चुका हूँ कि उसकी आत्मा भी ना हिचकियाँ ले रही होंगी। इंतजार किस बात का? साइन करवाते हैं ना। सुनो, ले इस कागज पे साइन कर दे। काजू क्या है ना कि मेरे किडनी में छोटे छोटे स्टोन पत्थर पता चले हैं, तो डॉक्टर ने बोला है कि जाके अपने किसी सगे रिश्तेदार या किसी एकदम अपने खास क्लोज आदमी का सिग्नेचर लेके आइए। मतलब वो क्या कहते हैं उसको, एनओसी टाइप की चीज हो जाएगी, फिर मेरा ऑपरेशन हो जाएगा आराम से। वो क्या करने वाला? बस तुमको इस पे साइन कर देना है। लो बहनी, हाँ हम तेरे इतने अपने हैं का? और क्या, के लठ बगल में तेरी लुगाई बैठी। अरे हाँ, और बाकी साइन न लेके तू सारे हमारे का मांग रहा हूँ। विमलेश की साइन करा ना। आज पता चला जीजू ज्यादा शराब पी के ज्यादा ही होश में आ जाते हैं। तुम चुपचाप साइन करो यार, वरना तुम समझ नहीं रहे यार, हमारी जो किडनी के अंदर के छोटे छोटे बेबी स्टोन है वो बड़े हो जाएंगे, वयस्क हो जाएंगे, एडल्ट हो जाएंगे, और मतलब क्या कहते हैं एवरेस्ट जैसे पहाड़ बन जाएंगे मेरे पेट के अंदर। दोस्त के लिए इतना नहीं करेगा। जीजू, ओ जीजू साइन कर दो ना, बेनी बहुत तकलीफ में, और उसने ना पीना भी कम कर दिया है। और मैं क्या बोल रही हूँ कि आप भी पीना कम कर दो। कम कर दे। हाँ कम कर दो, ये लो साइन। जा बात अच्छी गई। उठा कहाँ करने? हाँ तुम्हारे पीछे दौड़ रही थी, पैर मुड़ गो, मुंह जाए गई। अरे पिराए रहो। तो ऐसे काय हो चक रही यार, तो इतने दर्द है? थोड़ा और नीचे, और नीचे थोड़ा। आई तुम्हारी टांग तोड़ दी हो का? हाँ पागल हो, इतनी जोर से दबाए रही हो। ऐसो है जॉन जी, तुम्हारी ड्रामे दिख रहे हैं ना। 19 साल हो गई शादी की, 19 साल से ये तुम्हारे ड्रामे देख रहे हैं। अब सीधो समझ लो, कानून के बीच में टांग अड़ाओगी, ऐसा ही होगा। तुम्हारा बाप भाग गया जेल से। हाँ का तुम्हें हमसे पहले पता, तुम्हारी शक्ल बता रही है कि हमसे सारो, हमें फोन बाद में आओ, तुम्हें पहले पता है। दिमाग खराब है, ये तो जिम्मेदारी है, ड्यूटी निभाने, बाको दबोचने, और दबोच के तो हम तुम्हारे बाप को रहेंगे। गब्बर
गब्बर नाम से फोटो छपवा, नीचे लिखा गब्बर, हर जगह सारे को फोटो लगा, जहां मिले दबोच। और सुन है, अरे यार एयरपोर्ट में लगाने की जरूरत नहीं है, वो जान दे देगो सारो फ्लाइट को टिकट जिंदगी में ना खरीदेगो, एक नंबर को लीचड़ आदमी है। सुन हमारा बीपी बढ़ रहा है, हम नहीं जानते हैं, चाहे जैसे बाको दबोच दबोच और हमारे सामने घसीट के ला है। हमने बार बार कह दिया, ये फर्ज की आगे ना ससुर है ना सास है ना कछू है, कुछ नहीं है हमारे लाने सिर्फ कानून है, कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे, हमने शपथ ली है। हट रख फोन। ऐसे काहे खड़ू? सच्चा हप्पू प्यारा हप्पू। जय हो सर जी। एक्चुअली माई हैव ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास है। कैसी ब्रेकिंग न्यूज? सर जी एक्चुअली आपके द्वारा पैदा किए गए बच्चे फिर से एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम देने के लिए उन्होंने सारे पेपर सारे आंसर पेपर पेड़ के पीछे पूरा छाप लिया है। हाँ सारे हरे अभी तक सुधरे ना, हमें लगू एक बार में दवाई दी है सुधर गए होंगे, हमें लग रहा हूँ बहनी ने सिखाओ हुए। ओह माय गॉड, हाउ यू ब्रदर अनदर मदर। जो हुनर उनने हमसे सीखो तो ना बहनी ने बच्चन को ज्ञान बांट दो हुए। अरे 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 गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। अरे अरे गुड मॉर्निंग पापा, आशीर्वाद दो फटाफट, आशीर्वाद दो। खुश रहो। आज तो हम फुल आग लगा के आएंगे पेपर पे। आग लगाने। तो जैसे पहले हम तुम्हारी माचिस की तीलियां टटोल ले। बई से लगाओगे ना। क्या मतलब? पुट्ठा दिखाओ। पुट्ठा दिखाओ। पुट्ठा का हो तो है राइटिंग पैड, जाए पे सारे पेपर लिखोगे। राइटिंग में नहीं का है? बता रहे, देखा कौन सा देखा, हमारा बीपी ना बढ़ा, देखा जय पापा आप क्या करना क्या चाह रहे? नहीं पापा, एक सेकंड, यहाँ से लिखते हैं। एक सेकंड, जो कौन सा जादू है, जो पीछे ऐसे कर रहे तो देख नहीं रहो, लेकिन ऐसे कर रहे तो देख रहे हो, जो कौन सी स्याही आई मार्केट में है? तो हुनर कहाँ से ले आ रहे तुम? मतलब वो बाजार में मिलती है इंक, इसलिए रिफ्लेक्ट हो रहा है। पापा क्या कर रहे? हम यही सोच रहे थे कि तुम इतनी देर से काहे नहीं पूछ रहे क्या कर रहे। धी के लट्टो हम जो कर रहे, माचिस की तीलियां से बारूद निकाल रहे। पापा आप तो हमारा पूरा साल खराब कर रहे हो पापा। हो जान दो, साल खराब हो जाएगा, लौंडा खराब होने से अच्छा है साल खराब हो जाए। हमने शपथ खाई है, गलत काम बर्दाश्त नहीं करेंगे, गलत काम न होने देंगे। कहा तो सर बुरी खबर यह है कि आप एक नंबर के बेवकूफ टाइप के इंसान है सर। क्या बकवास कर रहे हो तू? हैं? I'm sorry सर, लेकिन ऐसा मैं नहीं, लोगों का कहना है सर। और लोगों का ये भी कहना है कि एक पुलिस वाला होकर आपको शरीफ आदमी और अपराधी में फर्क समझ में नहीं आता सर। लोगों का ये भी मानना है कि आपने अपनी अकल घास चरने छोड़ दी थी और उसी घास में वो गुम हो गई। लोगन की छोड़, लोग तो कहेंगे, लोगन को तो काम ही है कहनो, तू ऐसो काहे कह रहा हो? सॉरी सर, लेकिन वो अच्छी खबर थी, इस वजह से मैं बता रहा था सर। क्या अच्छी खबर है? कहा अच्छी खबर यह है कि सर आपके ससुर जी एकदम निर्दोष थे सर। ओके ऐसा मैं नहीं सर, ऐसे कानून का कहना है। उनकी जो महिला किराएदार थी वो पहले भी अपने मकान मालिकों पर ऐसे ही गंदे आरोप लगाकर पैसे ऐंठने की केस में फंस चुकी है सर। ऐसे कानून का मानना है आपके ससुर जी गंगा की तरफ पवित्र है सर, कम से कम इस केस में ऐसे कानून का मानना है। और आप एक नंबर के गधे बेवकूफ है, ऐसे लोगों का मानना है सर। क्या कह रहे हो? खुश रहिए सर, खुश रहिए। चुमलाल बेनी, हम सोच रहे हैं जो हमारा ईमानदारी से भरो सफर चल रहा हो ना, नौछावरखोरी छोड़ दई, भ्रष्टाचारी छोड़ दई, लोगों से घूस खानो सब बंद, ईमानदारी वालों से सफर चल रहा हुआ बाको जारी रखें। बाको
अरे अप्रैल फूल बनाओ तो तुमको गुस्सा काहे आओ, जाकी शक्ल देखो, जाकी शक्ल पे 12 बजे अप्रैल फूल बनाओ। अम्मा, अरे अम्मा, अरे तुम्हें, अरे पान मान छोड़ा था। अरे कहा होगा वो, बड़ा खुश नजर आ रहा हो, कहा होगा वो? ऐसी खबर सुनाएंगे, कसम से कह रहे, तुम सुनोगी ना तो गदगदा जाओगी, होलोला जाओगी। कहा होगा वो? निछावर कछु ज्यादा ही मिल गई। अरे ना ना, निछावर में तो तुम कम होलोलाती, जौन हम अब खबर सुनाने वाले हैं ना, बा में तो तुम पगला जाओगी। अरे तो जल्दी बक ना, इतनी भूमिका का बांध रहा हुआ है। सुनो, हाँ, आज थाने में ना कमिश्नर साहब आई थी। स्पीकर से कौन सी नई बात है, वो तो रोज आते हुए। तेरा प्रमोशन हो गया। तुम पूरी बात तो सुन लो, पहले ही लड्डू सुगा पक रही। सुनो तो सुना तो सही। उन्होंने बिल्कुल ऐसी बात बताई, मतलब जैसे सारू समझो लॉटरी लग गई हो। उन्होंने जो ऑफर दोगे ऐसे, मतलब सरकार ने कुछ योजना चलाई है कि जौन आदमी, बुजुर्ग आदमी, अगर कोई महिला है और अगर वो कला से जुड़ी है और कौन भी कला में, मतलब चाहे योगदान दो, चाहे वो पेंटिंग हो, गायन हो, नृत्य हो, कला संबंधी चीजों से अगर वह महिला जुड़ी है या वह महिला ने कुछ योगदान दो है, तो सरकार बाको पेट्रोल पंप दे रही है। 7 पोस्टें तर जाएंगी, 9 ठैया सारे अधिकारी गवर्नर कलेक्टर बन जाएंगे। तो हम ऐसी जुगाड़ लगाने की सोच रहे कि कैसे भी करके ना, सबसे पहले तुम्हारी अर्जी खिसकाएं हम आगे और पेट्रोल पंप हो जाए अपने नाम। तुम नाम सोच रहे आगे बढ़ा दें, कैसे गई मुँह बना रही तुम? तो अच्छी, लेकिन हम सोच रहे हपुआ नहीं, बचपन में ना हमें ना बहुत सारी कलाएं आती। अच्छी बात है ना चित्रकला आती, संगीत कला आती, नृत्य कला आती, और भी जाने जितनी भी है 36 कलाएं आती। और हमारे डॉक्टर ना बड़े संकीर्ण विचार के होते, हमें ना आगे ना बढ़ने दो। तेरे डॉक्टर से हमारी शादी कर दी और जे हमने कला दिखा दीजिए नमूना। कोई बात नहीं, सुनो, ये तो एक खेल कर देंगे। कलाएं हती तो तुम्हारे अंदर, तो थोड़ी धी के लट्ठन को पता है कि तुम्हारी ये कलाएं पिताजी के चक्कर में निखर ना पाए। अब हम फर्जी खेल में तो माहिर हैं, हम कुछ ऐसी जुगाड़ बढ़ाएंगे और तुम्हारा नाम खिसका देंगे और ऐसी पेल पेल के बताएंगे कि मतलब तुम्हें तो कला के लाने मतलब बिल्कुल समर्पित आती। कैसी कही है? बढ़िया कही। अब तुम देखो, आप देख, अब पेट्रोल पंप को मामला है तो हम सोच विचार के ना कल तो को बताएंगे कि हम कौन सी कलाकारी दिखाएंगे। दादी, आज ना हमारा रिजल्ट निकलने वाला है, प्लीज आशीर्वाद दो। देखो, अरे देखो हमारी बच्ची, देखो हमारा आशीर्वाद है कि भगवान करे तू पढ़ लिख के ना डॉक्टर बने और फिर ना हमारा इलाज करियो। हाँ पक्का पक्का। हमें भी आशीर्वाद दे दो, हमें भी आशीर्वाद। हाँ दे रहे हैं। भगवान करे तुम पढ़ लिख कर कम से कम कहीं ना कहीं तो कंपाउंडर बन ही जाओ। दादी, लड़का लड़की में भेदभाव करना ना कानूनन अपराध है। अगर हमने कंप्लेंट कर दी तो आप जेल में बैठ के मस्त अपनी प्यारी चमची को खत लिखी हो। अरे ना, ऐसा कछु ना होगा। कहा है कि हमारे लाने तो तुम तीनों बराबर हैंगे। अरे बेटा, हमें पता है तुम लोग बहुत अच्छे नंबर लेके आए हो। ऐसू है जो खुद ले आने से तो रहे जितनो कैसे हमने सपूतन को पैदा करू है। हाँ, दूसरन के सारे यार छीन के ले आए वो बात अलग है। वाह नहीं वाह, हमारी फैमिली कितनी अच्छी है ना रणबीर। हौसला बढ़ाया हमारा, है ना। आप लोगों का तो मुकाबला ही नहीं है। हाँ, तूने करम ऐसे करे ना, तेरे हौसला बढ़ा दें हम। सीता चंद सारे। अच्छा सुनो, डबल आशीर्वाद चाहे ना तो जाओ अपने दादाजी को भी आशीर्वाद ले लो। हाँ, वही है जो हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। वैसे है कहाँ? अरे इतने बैठे हैं झूले पे। जाओ, कहीं से उद्धार होगो तुम लोग। चलो। नमस्ते दादाजी। नमस्ते। तुम भी क्या कर रहे हो? 1 मिनट के लिए बच्चे आ रहे आशीर्वाद मांग रहे हो, तुम झूले में झूल रहे। बच्चे आ रहे आशीर्वाद मांग रहे हो, तुम झूले में झूल रहे। मेरे बच्चे हैं, उनको आशीर्वाद ही तो दूंगा।
अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, फिक्र मत करो, जाओ। अम्मा जी आशीर्वाद ले रहे कि धोती खींच रहे हैं सारे। हम जा रहे हैं फिर। बाय दादू। बेस्ट ऑफ ऑल द बेस्ट। बाय। अच्छा जाना। ऐसे मुंह लटका के काहे जा रहे हो स्कूल? एहसान करन जा रहे हो का? डांटना नहीं, अभी काहे डांट रहे हो? जाओ 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 बच्चन जाओ। अच्छा अम्मा जो बताओ फिर तुमने क्या डिसाइड करो, मतलब बड़े होके क्या बनोगी? बड़े होके ना का बकवास कर रहे हुए, और कितने बड़े हैंगे हम? नहीं हम मतलब पेट्रोल पंप जब मिल जाएगो तो फिर बाद में मतलब बाकी बात काका पिलानेंगे। कछु तो सोचो हुए ना दिमाग में? सोच लियो हमने। का हम ठुमरी गायिका बनेंगे। हैं? हाँ फार्म पे लिख दे। भगवान बचाए ऐसे पढ़े लिखे औलाद से। मतलब हमें तो शर्म आ रही है कि तुम दोनों हमारे बहू बेटे हो। ठुमरी गाने को स्टाइल है वो, बहुत इज्जत मिलती है उनको। एक सेकंड अम्मा, तो फिर एक काम करियो, तुम चुनाव जो करोगी ना वो ऐसो करियो, मतलब अपनी शक्ल के हिसाब से चुनियो चीजें, फिर देख सुन के। नाच पीटे का मतलब है तेरो? अजी अरे अम्मा छोड़ो ना, तुम्हारे लाल तो वैसी अकल से पैदल हैं। हम जो कह रहे हैं, हम तुम्हारा साथ दिए अम्मा, ठीक है? अम्मा हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अच्छा? जब पेट्रोल पंप अम्मा तुम्हें से मिल जाए ना तो बाप को नाम लिखवाइयो रज्जू पेट्रोल पंप। हाँ आओ, जामे का बात है कि भाई जो हम आओ है वो तुम आओ है। सच्ची अम्मा, मन करो तुम्हें पुच्ची ले ले। मैं मिस्टर दीमन को दे देता हूँ, वो ही हैंडल कर रहे हैं इस मैटर को मिनिस्टर से। थैंक यू सर। तो फिर हम जा रहे, लोकेशन देख रहे पेट्रोल पंप की लाने, और जैसी लोकेशन मिलेगी हम आपको बता देंगे। हप्पू सिंह, मैं पेट्रोल पंप खोलने की बात कर रहा हूँ, चाट का ठेला लगाने की नहीं। ये इतना आसान नहीं है। तो फिर बाकी लाने का करने पड़ेगा? तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें 3 लाख रुपए का चेक जो है वो डिपॉजिट करना होगा, तभी तुम्हारी एप्लीकेशन मंजूर होगी। 3 लाख तो साहब बहुत ज्यादा है, कछु कम नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। फिर तो मैं तुम्हें पेट्रोल पंप नहीं हैंड पंप दिलवा दूंगा। साहब एक काम करो, फिर तो ये 3 लाख रुपया आप ही उधार दे दो। वैसे भी आपने अबे कही है, हम आपके बेटा जैसे हैं। हाँ बिल्कुल कहा, लेकिन तुमने ठीक से नहीं सुना। मैंने ये कहा कि तुम मेरे बेटे जैसे हो, जैसे बेटे नहीं हो। बाकी तुम आगे समझदार हो खुद ही। चल निकल अब। हप्पू सिंह, एक बुरी खबर है। कहूँ पकड़े गए का आप? हप्पू सिंह, ये जानकर बहुत ही बुरा लगा कि तुम्हारी नजरों में हमारी ये इमेज है, ये। खैर बात कुछ और है। क्या बात है साहब, क्या बात है? बात यह है कि वो जो पेट्रोल पंप बांटने की जो स्कीम है उसमें कुछ घोटाले हुए हैं। गवर्नमेंट अब जो है वो स्कीम है ना पेट्रोल पंप बांटने की, वो बहुत ही जांच पड़ताल बहुत सोच समझ कर देने वाली है। गवर्नमेंट की तरफ से कल तुम्हारे घर पे एक नुमाइंदा आएगा जिसका नाम होगा दीमन। अच्छा। वो तुम्हारी माँ से मिलकर तसल्ली कर लेगा कि सब ठीक है और पेट्रोल पंप तुम्हें मिल जाएगा। अरे साहब आप तो जानते हो हमने आज तक कोनो गलत काम करो ही नहीं है, सीखो ही नहीं है जी। कैसी बातें कर रहे, का जरूरत जाकी? आप बताओ ना हमारे कैरेक्टर, हमारे गुण बताओ ना, हमारी बहादुरी की किस्सा सुनाओ। हप्पू सिंह, अगर हमें तुम्हारे कैरेक्टर के हिसाब से एक्शन लेने की आज़ादी होती तो इस वक्त तुम उम्र कैद की सजा काट रहे होते। खैर हमारा बोला हुआ कुछ चलेगा नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल है। जो सच्चे हैं उन्हें पेट्रोल पंप मिल जाएगा और जो झूठे हैं उन्हें गवर्नमेंट को धोखा देने के इल्जाम में जेल की हवा खानी पड़ेगी। अरे दादा, लेकिन तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। आओ साहब, ओके ओके। इतना घबरा क्यों रहा था? खैर फॉर्मेलिटी? अरे यार हमें तो बहुत डर लग रहा है। मतलब फॉर्मेलिटी कैसे? अगर पोल पट्टी खुल जाएगी तो क्या समझ रही हो कि हम लोग को फॉर्मेलिटी की जगह पेनल्टी ना भरनी पड़ जाए? यार तुम चुप रहो। जीजू आप इनकी बातों में बिल्कुल भी मत आना। ये तो बाथरूम भी जाते हैं ना तो दरवाजा खोल के देखते हैं पीछे छिपकली तो नहीं है। बताओ। अरे तुम लोग टेंशन ना लो,
बादीमंत के सामने अम्मा को हम ऐसे तैयार करके लेके आए कि बाकी अकल को दीमक लग जाए। हाँ, अम्मा को देख के ही बोलिए वाह बहुत ही मशहूर गायिका लग रही हैं कहे अम्मा। अरे तुम सब टेंशन ना लो। अब भाई एक्टिंग करने में तो हमारे कोई दबाव ही नहीं है। जब हम गली मोहल्ले में नाटक करते थे ना, सारे खिताब जीत लेते थे। चाची हमारे पास ना एक बहुत पुराना एंटीक मतलब एंशन जमाने का पान का डब्बा है, जिसमें वो जो गायिकाएं होती थी ना, ठुमरी गायिकाएं, वो स्पेशल तरह के पान रखती थी कि ताकि गले में जो है ना खरज उत्पन्न हो सके। तो वो डब्बा हम ले आएंगे। क्यों, कहाँ से आया तुम्हारे पास, कहाँ से आया वो डिब्बा? अरे तू काय शक कर रही है? अरे तुझे तो गाय के जैसो है। अरे जो इसके पिताजी आते हैं ना, बहुत शौकीन आते, नचनियों के पास जाते थे, हाथ में गजरा फजरा लगा। गजरा वजरा अम्मा, तुम अबे 2 मिनट शांत हो जाओ, पुरानी बातें भूल जाओ। अबे एक ही दिमाग में चीज ठान लियो, कैसा भी हर कीमत पे पेट्रोल पंप लेके रहने। जे कौन सा शेड लगा रही है तू, और क्या करने में तुले भाई हो तुम? Yes. Okay, now do pout. Yes. Very cute. Grandmother, as always, you're looking like a moon piece. बेटा कम से कम हिंदी में तो बोल दे। अरे अम्मा जो कह रही है बिल्कुल चांद पीस लग रही हो। ठीक। सच कहो कट्टो, ये सब पहन के जब तैयार हो जाओगी ना, तो तुम बेगम शकीना लगोगी, बेगम शकीना। हाँ हाँ, तुम्हें तो हम कोठे वाले ही लगेंगे ना। कहाँ तैयार कर रहे हैं बताओ? कोठे वाले बता रहे हैं। क्या बकवास कर रही हो? अरे ठुमरी में बेगम शकीना का कोई जवाब नहीं है। इतना अच्छा, इतना सुंदर गाती है वो, इसलिए उनका नाम लिया, समझी क्या? अरे कट्टो, ठुमरी के क्षेत्र में ना धारा सिंह है, खली है, खलबली है। हाँ हाँ, और अभी तक तुम्हारे दिमाग में खलबली कर रही है। हाँ, जीते जी भी बहू का नाम लेते थे और अब भी मरने के बाद क्या कोई कदर ही नहीं है? अम्मा कहे लड़ रही है पिताजी से, हमें पता है मन में तुम्हें बहुत चाहते हैं। वैसे अम्मा एक बात कहें, आज हम वो दिल पे पत्थर रख के कह रही हैं कि तुम आए है अम्मा एकदम चांद का टुकड़ा लग रही हो, हूर परी। यहाँ हम तो वैसे के वैसे ही लग रहे। बहुत बढ़िया चाची, इतना सब रूप सज्जा विभाग की चीजें, ओहो, इन सब का उपयोग करने के बाद तो आप एकदम मतलब कलाकार बेहतरीन लेवल की हैं, सब लगेंगी। लेकिन क्या है ना, पुराना चावल लगने के लिए ना बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, तो चाहिए। क्या कह रहे हो? नाच पीटो, क्या करना पड़ेगा? अरे हम वही तो बता रहे, पूरी बात सुन तो लीजिए। हमारे कहने का तात्पर्य क्या है, ये देखिए, ये हम लाए हैं आपके लिए खानदानी, खानदानी पानदान, मतलब इसमें ना इसका उपयोग जो हमारे अब्बा मतलब बाबूजी, पिताजी किया करते थे सीधे वहीं के लिए। तो इसमें से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, ऐतिहासिक है। तो इसमें से आप ना एक पान जो है ना बाकायदा एकदम नजाकत से, खुसूसियत से उठाइए, गिलौरी और अपने जबान में रखिए, एकदम मतलब समझ रहे हैं ना, वैसी ठुमरी गायिका जैसी। लीजिए। अरे चाची कायदे से उठाइए, एकदम नजाकत से, एकदम शराफत से। तो फिर क्या करें? हमारे हाथ में नेल पॉलिश लगी हैगी। मतलब ऐसे उठाइए चाची जैसे कि कोई बहुत बड़ी फनकारा अपने फन दिखाने से पहले जो नजाकत से उसको उठाती है ना, खुसूसियत है उसमें, ऐतिहासिक चीज है। आप लीजिए लीजिए लीजिए, हाँ उठाइए। Come on, Daddy, you can do it. अम्मा नजाकत। Yes. ओहो, दिल गालिब गालिब हो गया। हाँ क्या बात है, खेल गया एकदम। कबे आए गुजू, 6 घंटा से खड़ी, ऐसे सारे फूल ही मुरझा गए। पीछे पीछे देखो, आ गए। प्रणाम। प्रणाम जी। ये ठुमरी गायिका कटोरी देवी जी का घर यही हम उनके सुपुत्र हैं। आप धीमंत जी? जी जी, आप पप्पू जी। अरे पधारो पधारो, आपके इंतजार में हम बाहर खड़े थे। अरे सर, साजों के गुलिस्तान में, संगीत के बागीचा में, साजों की दीवारों में और गायन के चौबारे में आपको स्वागत है। क्या करना?
गाड़ी नहीं है। कोई बात नहीं दीमन जी, आप इतने महान व्यक्ति हैं। 2 व्हीलर तो होगी, मतलब स्कूटी क्या कहते हैं उसको, है लाल रंग की, ये जो भी कोई कलर आपको पसंद हो। एक सेकंड, अम्मा की आवाज आई तुमको कान में? अम्मा ने पुकारो है तो को, तू जाके देख पहले। अरे नहीं कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही, इधर आ, एक सेकंड चुप। और बताइए, घर तो आपका खुद का करने बस जी नहीं, किराए का है, 2 कमरे। अरे किराए का, ये कौन सी बहुत बड़ी बात कहते हैं, ऐसी भी क्या बड़ी बात है। असल में क्या है, हमें लग रहा हो तुम पहले एक बार बहुत देर से वेट कर रहे भी अम्मा को, तुम देखो पहले अम्मा तैयार भई कि नहीं भई। अरे तैयार, ये बहुत ही सच्चे और ईमानदार आदमी है, इनको टेंशन न दी ज्यादा, पहले अम्मा को देख। हाँ, सच्चे और ईमानदार, वही हम समझा रहे थे। अब समझ गए। तब तो फिर दीमन जी बस आपके लिए मतलब है। लट। ओह वाह, सुभान अल्लाह। सिलो कर लेना थोड़ी, जो कसम से कह रही दीमंत भी ना बहुत बड़ो वालू है, अम्मा को गवा के ही मानेगो। मैंने तो कभी अम्मा को गाना गाते नहीं सुना, कैसा गाती है? अरे क्या बताएं बिन्नो, एक बार अम्मा ने चमची को लोरी गाय के सुवान की कोशिश करी थी। चमची ने अगले दिन भगवान के आगे प्रार्थना करी, हे भगवान, या तो हमें बहरा कर दो या मेरी दादी को गूंगा कर दो। अच्छा, मतलब कुछ खास नहीं गाती अम्मा। Excuse me guys, we can help you and we can save your hairs and hairs up and downs, all hairs. क्या मतलब? down? मैं कहता अंकल जी, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है कि मैं आपको बाल बचा सकता हूँ। देख ले, तेरे आइडिया का ढंग की ना भाई तो तेरी खोपड़ी पे को बाल ना बचेगो। डन। नास पीटे किते चले गए सब के सब, जे चील के पास हमें छोड़ के। अरे जे तो लग रहा है कि अपनी नजरों से ही छील देगा हमें। बस सवाल ना पूछ ले, गाने को ना कह दे नास पीटो। आप ये बताइए, हाँ क्या हुआ? हाँ जी क्या हुआ? नहीं, वो क्या है, कल रात को हमारे कान में ना एक कीड़ा घुस गया और वो बीच बीच में बोलता है तो कुछ सुनाई नहीं देता है। अच्छा। जी कटोरी देवी जी, मैं ये पूछ रहा था कि आपके गुरुजी कौन हैं? गुरुजी कौन है? Oh, grandmother, he's asking who teachings you. हाँ? अरे क्या बताएं आपको, बीच बीच में वो कीड़ा खुलबुलाता है, फिर कुछ सुनाई नहीं देता है। जी लियो अम्मा, तुम आओ काढ़ो। अरे दादा, काढ़ा? कैसा काढ़ा? गलू खराब है ना इनको। गला नहीं, इनका कान खराब है। हैं? ना गला खराब है सर। हाँ गलू खराब है ना, तभी तो काढ़ा ले आई। अरे नहीं, गला नहीं, इनका कान खराब है। गला खराब है। अरे बोला ना कान खराब है। अरे हमारी अम्मा पता ना क्या खराब है, क्या अम्मा बोलो ना तुम। हमारा कान और गला दोनों खराब है। बेनी, आराम से जी, तो उंगलियां छप गई, ज्यादा तेज लग गया। अच्छा सुन, हमारी बात तो सुन। अब कुछ कहने सुनने को बचा नहीं है चोलाल, तुमने एक अनजान व्यक्ति के सामने मेरे मुंह पे तमाचा चढ़ दिया। इस थप्पड़ की गूंज पूरे ब्रह्मांड में गूंजती रहे। नहीं गलत फहमी, ये तो तू गलत है, तू हमारा प्यार समझ नहीं पाओ। हमने जो थप्पड़ सुन,
हमने जो थप्पड़ जब वजह से मारोगे कैसे, हम तुमसे बहुत प्यार करती हैं बहनी। सच में बहुत अच्छा, भगवान का शुक्र है कि बहुत बहुत ज्यादा प्यार नहीं करते हो, वरना तो तुम हमारा खून है कर देते, चूरा भोग देते। अरे इस थप्पड़ की गूंज पूरे ब्रह्मांड में गूंजे। नहीं गूंजेगी, नहीं गूंजेगी, नहीं गूंजेगी। गलत बात कहती तू। धीमंत के सामने ना जब तू आओ सीधी सीधी तूने बासे रिश्वत न्योछावर खाने की बात कर दी। तो मैं जो नहीं पता कि वो धीमंत जो है ना, वो न्योछावर खाने वाली पार्टी ही नहीं है, बल्कि और जौन आदमी ने पेट्रोल पंप के चक्कर में बाको जब जब घूस देने की कोशिश करी, बाने सीधे सीधे उन सबको अस्पताल पहुंचा दो। तो चाहे तो तू अस्पताल पहुंचो, ऐसा हम चाहेंगे। तूने क्या करो बीच में कूद के रिश्वत की बात कर दी, तुमको पूरी बात ही नहीं पता थी, यही वजह से हमें तेरी आवाज दबाने पड़ी। अरे आवाज दबानी थी तो मुंह में एक लड्डू ठूस देता है। बटेम पे लड्डू ना तो अरे अपनी गंदी उंगली ठूस देता। उंगलियां बिल्कुल साफ आती। नहीं कुछ नहीं सुनना, जाओ। अच्छा माफी मांग रही नहीं। अरे यार तू इतनी एक थप्पड़ से, अरे तू तो अपनो रिश्तों है प्यार को, तू हमें थप्पड़ मार दे, हम तो को थप्पड़ मार दे। अपन लंगुटिया यार हैं, साथ में खेले साथ में बड़े भाई, एक थप्पड़ से कहो तो जो समझ अपनी दोस्ती की मिसाल है, पूरा मोहल्ला दे तो है। सब कहते हैं आपस में, बेनी गाड़ी है, आपू इंजन है, एक बाटी है, एक चौका, एक जूता है, एक बाकी फीता है। अच्छा छोड़ ये सब छोड़, मिसालें छोड़, हम वादा कर रहे आज रात महंगी वाली टिकवाएंगे, ब्रांडेड। अब कैसी गई? नहीं मानने तो अब ना मानो। झूमूलाल, ये जो तुमने पिलाने वाली बात की ना, नृत्य की बात कर रहे थे, नृत्य की हैं? अम्मा नाचना आता है ना आपको? अम्मा को नाचने का तो पता नहीं, लेकिन उंगरियन पे लोगन को बहुत नचाती हैं। हाउ हाउ तू तो बोल ले, तू ना नचाती हमारे लाल को। अरे अम्मा बोल बोल के आइडिया। इतना गंभीर मामला चल रहा है, उसका हल निकालो। अम्मा क्लासिकल नाच हो जाएगा? देख क्लासिकल का तो पतो ना, पर हाँ पेट्रोल पंप के लाने नाच तो सकते। हम तो बचपन से ही नाच रहे हैं भाई, रामलीला में हम ही नाचते थे। वो तो आ जाओ मैदान में। चलो फिर वो गाना लगा दे बहू, वो वही वाला फेवरेट जो है। अम्मा फैलना चाहिए। तो कह रहे थे तुम्हारी दादी बीमार है। हम बताते हम लोगों के अंदर संस्कार कहानी बताएंगे। आप चलिए चलिए। अरे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे लगता है कि इन दोनों में कुछ मिली भगत है, सब जरूर कुछ ये छुपा रहे हैं। अच्छा तू अपनो पहले मुंह बंद कर। जो कछु नहीं गोलमोल कछु नहीं घुमा रहे, जो हमारे दोस्त को लौंडा है सुदर्शन, हम करीबी खर जैसू समझते हैं, आनू जानू है। हमें पता चली थी टेप रिकॉर्डर खराब है, संगीत को शौकीन है, लेकिन जो मतलब नहीं है कि कोठा की गलियन में पहुंच जाए। लौंडा को जवानी है ना, जवानी के जोश में हो जाती हैं गलतियां, आप तो समझते हो। आज के बाद न जाइए। समझाओ इसे, समझाओ कि ये उम्र उसकी पढ़ाई की है, उसके कैरियर बनाने की है, ना कि ये सब करने की। अगर ये सब करना है तो 50 के बाद करे। करेक्ट। सुन, हाँ हम समझाएंगे। वैसे सर आपकी उम्र का है 50। देखो मेरी उम्र 50 की है, लेकिन ये सब मैं चीजें नहीं करता हूँ।
तो इसे समझाओ कि दोबारा अगर वो ऐसी जगह पे पकड़ा गया तो सलाखों के पीछे होगा। एक्सक्यूज मी सर, ये ऑलरेडी पीछे ही है। कोई कुछ भी बोले। हाँ। अरे 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 क्या ये तो कचरा फैला रहा हुआ है कि समेट रहा हुआ है? अचानक से हमारे दिमाग में एक आइडिया आया है। देखो सुनो, हम ये बोल रहे हैं कि ऐसा करते हैं कि हम टेप रिकॉर्डर का उपयोग करते हैं और उसमें जो है गाना बजा देते हैं, और चाची आप जो है जबान मुंह हिला दीजिएगा उसी गाने के हिसाब से। तुम तो चुप ही रहो। अगर उस टेप रिकॉर्डर में गायिका गाएगी तो उसकी आवाज पकड़ में नहीं आ जाएगी? अरे यार, हम वकील होने से पहले टेप रिकॉर्डर की दुकान में काम किया करते, हमें पता है। क्यों? तुम तो बोल रहे थे कि मैं वकील होने से पहले म्यूजिक इंडस्ट्री में था। हाँ, तो टेप रिकॉर्डर के अंदर म्यूजिक है ना बजता है, इसीलिए हम कह रहे तुम अभी चुप रहो यार। बता, चुप रहो काम की बात करने दो। सुनो, हम क्या कर रहे हैं चाची, हम ये करें कि जो म्यूजिक जो है ना उसको थोड़ा विलंबित लय में उसको थोड़ा स्लो कर देंगे, ड्रैग टाइप का कर देंगे। तो उससे क्या होगा ना, वो आवाज भी वैसी नहीं जाएगी, पहचानी जाएगी, और आप जो उसके साथ लिपसिंग मतलब मुंह से मुंह मिला लोगे तो आसान हो जाएगा, पकड़ में भी नहीं आएगा। क्या कहते हो? विलंबित करो जाते अरे हम बता रहे हैं ना, हमको पता है कि हम काम करते थे उसमें। बड़ी अच्छा आइडिया लग रहा हो। अब हमें ऐसा लग रहा हो कि पेट्रोल पंप हमारी तरफ दौड़तू आ रहा है। कटोरी देवी जी, आज मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन होगा, जो आप जैसी महान फनकारा का गायन सुनने को मिलेगा। हमें भी। आपके लिए क्यों? नहीं, मतलब है आप गाना सुनोगे, फिर खुश हो जाओगे, और फिर वो पेपर पे जब साइन करोगे और हमें मुबारकबाद दोगे कि अप्पू सिंह आज से पेट्रोल पंप पे तुम आओ। खुशी तो होती है, देखो खुशी तो होती है। जरूर 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 कटोरी देवी जी, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। कब आप अपने गायन से मेरी आत्मा तृप्त करें और मैं पेट्रोल पंप देकर आपकी आत्मा तृप्त करूं। पहले गायन। अम्मा तैयार हो? हम 3 तक गिनिए, 3 होते ही गाना शुरू कर दियो। कटोरी देवी जी तो आपके इतने पास में बैठी हैं, तो फिर आप चिल्ला क्यों रही हैं? हाय, नई मशीन, मेरे प्यारे हाथों से इसका आज उद्घाटन करूंगी। नहीं सर, अभी बताई थी ना, कान में कीड़ा चलूगा तो गुनगुनाते है ना, वो कबू कबू गुनगुनाते हुए गन तो ऊंचू सुनती। कान खराब बताई थी तो तेज चिल्लाने पड़ते। तो भाई ओह यस यस यस। 1 2 हाँ। अब बताओ अम्मा कैसे गाएंगी, लाइट ही चली गई ससुर। क्यों? लाइट ही तो गई है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इनके गाने का लाइट से क्या संबंध है? संबंध है संबंध, बोलो ना अम्मा। वो क्या है कि अंधेरे में हमें बहुत डर लगता है और हम ना कांपने लगते हैं, और फिर हमारे सुर भी कांपने लगते हैं, और फिर इधर उधर भागने लगते हैं। और जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे कोई घोड़ा, उसको शराब पिला दो तो जैसे वो कांपते हुए इधर उधर बेलगाम दौड़। ना मत छूना लग रहा हो। अरे यार, ये ख्याली पुलाव ना बाद में पका लेना। ये देखो न्यूज क्या आ रही है। का न्यूज है? अरे ये देखो, अभी अभी मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है कि पेट्रोल पंप का आवंटन रद्द कर दिया गया है। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि बहुत से फर्जी मामले सामने आ रहे थे, जहां लोग जबरदस्ती के कलाकार बनके पेट्रोल पंप हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। इस
योजना को संभाल रहे थे मिस्टर धीमान, तो उन्हें भी उनकी पोस्ट से निकाल दिया गया है। ये सब हम ही लोगों के साथ कहे होते भगवान। अम्मा जी को सादर प्रणाम। जीते रहो। आपके लिए फ्रेश फ्रूट लाए हैं। आपकी तबीयत कैसी है? सुना है कि आप बहुत बीमार हैं। माट साहब बीमार पड़े तेरी अम्मा, हम काहे बीमार पड़ेंगे, हम अच्छे खासे हैंगे। अरे अम्मा जी आज बीमार नहीं है, लेकिन कल तो थी। आज मेरे चाचे के मामा के भाई के कुत्ते के चाची। तुम शांत हो जाओ। एक तो हमारी वैसी खोपड़िया बनना आ रही है और अम्मा बिल्कुल कई साल से बिल्कुल चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, स्वस्थ मस्त हैं। तुम ज्यादा खोपड़िया खराब ना करो। क्या? अरे हप्पू सिंह जी, भगवान करे न करे, पर आपके इन होनहार बच्चों ने अम्मा जी को बहुत बीमार कर रखा है।